अगर आप भी लखनऊ में प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो जरा रुकिए, खबर सुनकर आप दंग हो जाएंगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में हाईटेक टाउन सिटी के नाम पर बड़ा फरेब सामने आया है। सही सुना आपने, आरोप है कि खरीदारों से फ्लैट मकान देने के नाम पर अरबों रुपए वसूले गए हैं। 10 साल बीत जाने के बाद भी सैकड़ों खरीदारों को अभी तक फ्लैट और मकान नहीं दिया गया है। खरीदारों का कहना है कि अब वह उम्मीद भी छोड़ चुके हैं। आरोपों की माने तो हाईटेक टाउन सिटी के नाम पर खरीदारों के साथ एक बड़े फ्रॉड की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ अंसल एपीआई हाईटेक टाउनशिप में सैकड़ों खरीदार परेशान नजर आ रहे हैं, जिन्हें 15 सालों से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी फ्लैट व मकान नहीं मिल पाए हैं, जिसके चलते बीते दिन शनिवार को अंसल एपीआई के लखनऊ ऑफिस पर खरीदारों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी अंसल एपीआई ऑफिस के बाहर प्रदर्शन पर बैठे थे। धरने पर सैकड़ों की संख्या में खरीदार धरने पर बैठे दिखे। मौके पर खरीदारों के दिए गए बयानों की माने तो हाईटेक टाउन सिटी के नाम पर करीब 200 से 250 करोड़ के फ्रॉड का मामला सामने आ रहा है। एक दशक पहले लोगों ने हाईटेक टाउन सिटी के नाम पर लाखों रुपया कैश में कंपनी को दे दिया था। उन्हें भरोसा था कि उन्हें जल्दी संबंधित प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी मिल जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। आखिर कैसे सैकड़ों खरीदार इसका शिकार हुए? क्योंकि खरीदारों में कई लोग सरकारी कर्मचारी व अधिकारी भी रहे हैं और बीते दिन अंसल एपीआई के बाहर सैकड़ों लोग धरने पर बैठे थे। साथ ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। सुनिए खरीदारों ने मीडिया से अपना दुख दर्द साझा करते हुए क्या कहा और सीएम योगी आदित्यनाथ से क्या गुहार लगाई। तो मैं 2012 में अलॉटमेंट लिया था, पहली इंस्टॉलमेंट दी थी। उसके बाद से लेकर मई 2013 तक मैं 4 इंस्टॉलमेंट दी और कुल मिला के मैंने 16 लाख रुपये दिया अंसल को। और 16 लाख रुपये देने के बाद भी 2013 के बाद से कोई भी डिमांड नहीं आई। और कई बार मैंने यहाँ पे ऑफिस विजिट किया, कई बार कुछ किया। इन्होंने फॉल्स कमिटमेंट दिए कि अब हो जाएगा, कभी 18 महीने का, कभी 16 महीने का। इवन तो रिसेंटली मैं जनवरी में भी यहाँ पे विजिट किया, ऐसा कुछ नहीं था इन्होंने। और फरवरी में भी 25 तारीख को भी मैं विजिट करने आया था यहाँ पे, तब पता चला मुझे कि ये इंस्टॉलमेंट होने जा रहा है। तो हम जैसे काफ़ी सारे कस्टमर्स का जो है पैसा जो है 15 सालों से 10 सालों से फंसा हुआ है। तो अब अंसल के पास पैसा है भी, तब भी वो इंस्टॉलमेंट हो गया है। तो इसकी जांच की जाए कि वाकई में इसके पास पैसा नहीं है या फिर ये बेवकूफ़ बना के हम लोगों को निकल रहा है। समस्या ये है कि फेज़ 1 और फेज़ 2 कुछ भी, फेज़ 2 डेवलप नहीं है। इवन तो मेरे पास फेज़ 2 की फोटोज़ भी हैं जो उन्होंने 25 तारीख को ली थी। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों को उन्होंने प्लॉट दे दिए हैं जिन्होंने बाउंड्रीज खींच ली हैं और वही पता नहीं कि क्या है क्या कहानी नहीं है। कल मैंने मुख्यमंत्री योगीनाथ जी को, उनके सीएमओ ऑफिस को, पीएमओ ऑफिस को, पीएम को ट्वीट किया हुआ है। उस पर लोग उनको हैशटैग भी किया हुआ है। साथ ही मैंने बाकी लोगों से भी वो किया हुआ है कि प्लीज़ इसको आप लोग भी ट्वीट कीजिए, रिपोस्ट कीजिए, ताकि बात ऊपर तक पहुँचे। आज सुबह मैंने आज तक के चैनल जो हमारे चौधरी जी हैं उनको भी किया है ताकि वो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाएं इसको, ताकि मुद्दा जो है नेशनल लेवल पे जाए। मैंने यहाँ पे 2011 में प्लॉट लिया था फेज़ 2 में, और ये प्लॉट पे ना ज़मीन है और ना तक आज तक मुझे इसका पोजीशन मिला। इसकी स्टोरी ये है कि अंसल एपीआई ने कितनी ज़मीनें बिना खरीदे बेच दी, प्लॉट का एग्रीमेंट कर लिया, हज़ारों कस्टमर से पैसा ले लिया। और अभी ये कंपनी कई जगह ऐसा भी है कि एलडीए मॉर्गेज ज़मीन, जो एलडीए ने परफॉर्मेंस गारंटी के लिए ज़मीन रखी थी, उसको भी बेच के रजिस्ट्रीज करा दी। इसके साथ साथ अब कंपनी जो है 83 करोड़ का डिफ़ॉल्ट किया इन आईएलएनएफएस, जिसके लिए वो इंसॉल्वेंसी में ले जा रही है। इससे हज़ारों लोग फंस चुके हैं। हमारी गुजारिश सरकार से है और एलडीए से है। एंड दिस इज़ अ गवर्नमेंट गारंटी टाउनशिप, दिस इज़ नॉट अ इंटीग्रेटेड टाउनशिप। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलडीए की है। एलडीए ने मॉर्गेज की हुई है परफॉर्मेंस गारंटी के लिए ज़मीन। अब जो ये एनसीएलटी में 83 करोड़ का इन्होंने जो डिफ़ॉल्ट किया है, दैट इज़ अ विलफुल डिफ़ॉल्ट। ये कोई जेन्युइन बिजनेस फेलियर नहीं है। So we request the LDA and the government to come forward and ask Mr. Pranav Ansal, the chairman of Ansal API, to clear the dues as soon as possible. मेरी समस्या है कि मैं फौज से एक सिपाही से भर्ती हुआ था। वो फौज से भर्ती होने के बाद मेरी उम्मीद थी कि मैं ऐसे प्रमोशन लेते मैं कैप्टन से, मैं एज ए कैप्टन में अभी रिटायर हुआ हूँ। तो मैंने सोचा था कि मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा अप होगा, तो हमने अंसल में एक बुक कराया था 2011 में, फरवरी 2011 में। तो जब से लेके मैं बिना घर का मैं किराए पे घूम रहा हूँ, एक फौजी आदमी, मेरा 67 साल उम्र हो गई है। तो मेरे बच्चे और मैं ऐसे ही बिना किराए के घर में इधर उधर घूम रहे हैं। जो हमको उम्मीद थी कि हम यहाँ अंसल में हम ले लेंगे, लेकिन अंसल ने ऐसा धोखा किया कि आज तक हमको कहीं पता नहीं। हमने बिला बुक कराया था कि हमको बनाना पड़े, लेकिन बिला के बाद उन्होंने बोला बिला नहीं देंगे तो हम आपको केवल
आपको प्लाट दे देंगे। प्लाट भी देने का वादा ही रह गया, अभी तक कुछ नहीं किया। कहीं शिकायत की है आपने? शिकायत हम जाते हैं, अगर एफआईआर के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि डीसीपी के पास जाओ। डीसीपी वो जाते हैं तो आज 4 महीना हो गया, उनके चक्कर ही काट रहा हूँ, लेकिन वो कोई भी नहीं। अंसल को बुलाते हैं, अंसल हंस बोल के यहाँ से कोई जाता है उनका एक बंदा और कुछ नहीं करता, और वहाँ पे वो भी उनके पास जाएंगे, अरे उसको बुलाया, हमको बुलाया तो एक बार में हम चले गए, लेकिन अंसल को 10 बार बुलाया तो वो नहीं जा रहा है। तो उसके बाद भी हमारा तो हाल ये हो गया कि हमारी तो सारी पूंजी, एक लोअर रैंक से हम आए हैं तो हमारे पास क्या बचा होगा? जो पैसा था हमने पूरा अंसल में लगा दिया। अब अंसल का ये हालत हो गई कि अब हम अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी अगर हम घर में ना रहें अपने, तो अभी मेरे इसके मैं किसको कहूँ? मैं पूरी सरकार से ये कहता हूँ, विनती करता हूँ, ये हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि कम से कम उस गरीब जैसे के आदमी को कम से कम, अगर हमारे साथ में 20 और सबका भी कम से कम भला होगा। लेकिन मैं देख लिए, मैं कितने उम्र का होते हुए अभी मेरी ज़िंदगी में तो मैं नहीं देख पाया हूँ घर, लेकिन आगे चल के क्या है, सरकार की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो भी होगा तो देखा जाए। अमित मल्होत्रा नाम है जी सर। और वही 14 साल पहले हमने भी अपने यहाँ पे गाड़ी कमाई लगा के 2 प्लॉट लिए थे और कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं है। आज तक ये पता नहीं कि प्लॉट है भी कि नहीं है, कहाँ है ये नहीं पता है। और जो यहाँ से जो अंसल के लोग जो जा रहे हैं इंसॉल्वेंसी में, ये मतलब बहुत ही एक साजिश के तहत है। इसको तो और हमने सिर्फ यहाँ इसलिए लगाया कि सरकार की मुहर थी, हमें ये भरोसा था कि सरकार है, एक ओवरव्यू दे रही है, एमओयू करा हुआ है, इसलिए हमारा भरोसा था। अब तो वो भरोसा भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। हमारी उसे जो है करबद्ध निवेदन रहेगा, हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि जितने लोग हैं, जिन लोगों ने अपनी जो गाड़ी कमाई लगाई है, उसको वो उसमें जांच कराएं तो तुरंत, मतलब इसको बहुत फास्ट ट्रैक पे इसको करना होगा, क्योंकि आज 14 साल हो गए। मैंने अपने जो है 40s में लिया था, अब मैं रिटायर होने वाला हूं और मुझे लग रहा है कि हम कुछ साल बाद ऊपर चले जाएंगे और ये पैसा सारा लेके ये लोग मजे करेंगे। तो आज ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जो प्रताड़ित हैं। तो बहुत ही दुख की स्थिति में हैं हम लोग। मैं रविंद्र मिश्रा हूँ, एज हमारी 74 प्लस है। एक प्लाट एन सेक्टर में N3/57 लिया था, कैश डाउन 20 लाख रुपया देके कैश डाउन इन वन गो, और करीब 15 साल हो गए। आज तक उस सेक्टर में आप प्लाट का शकल नहीं देख सकते। प्लाट तो एन सेक्टर बना हुआ है, लेकिन प्लाटिंग नहीं हुई है उसकी। कई बार इनके अधिकारियों से मिले तो कह रहे थे नहीं आपका लोगों का ज़्यादा नहीं बिला और फ्लैट्स का प्रॉब्लम ज़्यादा है और इसका रजिस्ट्री शुरू कर देंगे। 3-4 बार इनके अधिकारियों से यहाँ जो इनका ऑफिस है उससे मिले, लेकिन आज तक रजिस्ट्री की कराने की नौबत नहीं आई। पेमेंट पूरा हो रखा है, फाइल पूरी रखी हुई है, कोई सुनवाई नहीं। पहले इन्हीं के ऑफिस में मैंने किया है। ये तो हमारे बारे में कह रहे थे कि इस तरह की केसेस जो हैं इनके मुकदमे से कवर नहीं होते, इनकी रजिस्ट्री हो जाएगी। ये इन्होंने कहा तो रेरा जाने का सवाल नहीं था। जिनका फ्लैट या वो विला वगैरह उनकी ज़्यादा थी तो हम लोग इसमें थे, लेकिन आज तक इनको 3 साल से हो गए कि कर रहे हैं 1 साल और रुक जाइए, थोड़ा प्रॉब्लम में है, फलाना ढकाना। तो ये अभी तक हमें नोटिस नहीं गई कि मैं रजिस्ट्री करा सकूँ। 20 लाख कैश डाउन देने के बावजूद 15 साल हो गए। ये स्थिति है वहाँ। इन्होंने कहा था रेलवे का ओवरब्रिज बन जाएगा, उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। किसान पथ भी उधर बगल से निकल रही है, सब कुछ है। इन्हीं की लापरवाही से कुछ नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। आज तक 15 साल में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं। मेरा नाम SB सक्सेना है और मैं 78 वर्ष आयु का हूँ। मैंने प्लाट बुक कराए थे अंसल में 2010 में। एकड़ की स्कीम में बुकिंग हुई थी। उसके बाद इन्होंने एक्स्ट्रा लैंड का भी हमसे 19,175 के हिसाब से कास्ट ली, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्ज लिया, CLU लिया, और सारा बैलेंस हमारा स्टैंडिंग बैलेंस 0 है। उसके बाद भी रेरा 6 साल से रेरा पेशी कर रहा है, उसने भी कुछ नहीं दिलाया हमको, और अंसल से तो कोई उम्मीद ही नहीं रही। NCLT सरकार ने पता नहीं कैसा विभाग बनाया है, जो पैसा बटोर के लोग वहाँ दिवालिया घोषित हो जाते हैं, और इस तरह करप्ट बिल्डर्स को वहाँ शेल्टर मिलती है, और रेरा भी जो है उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हुए भी वो कोई रिलीफ नहीं देते। रेरा के अलावा और शिकायत तो अंसल में ही की, रेरा के अलावा और कहीं शिकायत नहीं की। लेकिन हमारा PM से अनुरोध है कि इस तरीके के डिपार्टमेंट जिनसे कोई रिलीफ नहीं पब्लिक को मिल रहा है और ये भ्रष्ट बिल्डर्स को शेल्टर दे रहे हैं, ये डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। मैंने 2011 में सेक्टर P1 में प्लाट के लिए अप्लाई किया था। प्लाट में क्या हुआ, इन्होंने 1 साल के अंदर ही 50% पैसे ले लिए। उस समय जो भी रेट रहा था 9-10 हज़ार रुपये स्क्वायर यार्ड था,
50% पैसे ले लिए और लगभग 13 लाख रुपए ले लिए। 50% का क्या था कि जब सीवर पड़ जाएगा, रोड पड़ जाएगी, लाइन पड़ेगा तो 50% लेंगे और 10% या 20% जब रजिस्ट्री होगी तब लेंगे। इन्होंने आज तक ना हमको कोई प्लाट दिया ना कुछ किया। इवन इनके पास आज तक लैंड ही एक्वायर नहीं किया है। ये सिंपल बात है। और मेरा योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही अच्छे मिनिस्टर हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं योगी आदित्यनाथ के साथ जब मैं काम करता था तो कई बार उनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता था, डायरेक्ट मेरी बात भी होती थी। मैंने अपना दर्द उनको जाके बताया कभी नहीं, मैं तब रिटायर हो गया हूँ। सवाल बात का कि जो लोग जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मैं भी एक E7 का जो GM रैंक का ऑफिसर था करते समय, जो लोग इस सिस्टम में LDA में जो लोग भी ऑफिसर्स के जिम्मेदार हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और अभी क्या कर सकते हैं, लैंड एक्वायर कर, जैसे अब LDA के पास, अब LDA अभी बहुत ज़मीन इधर एक्वायर कर रही है तो उनसे कुछ कोऑर्डिनेट करके वो LDA को थ्रू जो है कुछ ज़मीन दिला के हम लोग को समस्या सॉल्व किया जाए। अदरवाइज हमारी उम्र देखिए, जितनी उम्र हो गई है, 2-4-5 साल बाद अगर हमारी लाइफ नहीं रहेगी, हम ख़त्म हो गए तो कोई इसको परसू करने वाला भी नहीं है। फिर अपने आप ही क्या कहते हैं वो सब समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो मैं कहता मेरे मतलब जीवन के रहते रहते इसका सलूशन हो जाना चाहिए। जी सर, ये मेरा योगी आदित्यनाथ जी जो बहुत ही अच्छे क्या कहते हैं वो हैं मुख्यमंत्री हैं, हम तो उनको बेस्ट मानते हैं, उनसे कुछ जो है गुजारिश है। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया है। साथ ही कंपनी के लखनऊ व नोएडा के प्रोजेक्ट्स पर NCLT ने IRP लगा दिया है, यानी कि इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिसके बाद अब निवेशकों को IRP के प्रस्ताव का इंतजार करना पड़ेगा।